ये है जयबाण तोप, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। ये पुराने टाइम के कूलर हुआ करते थे इसको। और इसमें महाराजा खाना खाते थे पीछे। ये राज महाराजा का पिक्चर हॉल है पुराने टाइम का। अच्छा, ये कठपुतली तो के के टाइम में को टीवी मूवी थिएटर वगैरह होते नहीं थे ना, महाराज लोग ऊपर बैठते थे, डाउन में महाराज बैठते थे और यहाँ पे सोते थे। तो अभी हम पहुँचे हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर। ये जयगढ़ फोर्ट, ये जयगढ़ फोर्ट की पार्किंग, और ये रास्ता नीचे से आता है। इसमें एक रास्ता सामने की रास्ता निकल जाता है नारगढ़ के लिए, नीचे इधर वाला रास्ता बाई साइड आ जाता है ये जयगढ़ फोर्ट के लिए। और ये टिकट काउंटर है और यहीं से एंट्री होती है इसकी। यहाँ से इंडियन के लिए 150 रुपये हैं, फॉरेनर के लिए 200 रुपये हैं। और ये इसका डूंगर दरवाज़ा बोला जाता है। चलिए चलते हैं। यहाँ से जयगढ़ फोर्ट की एंट्री का गेट है, वहाँ से बाहर से टिकट मिलती है। टिकट लेके हम अंदर एंटर कर चुके हैं। और अगर आप गाड़ी ले जाना चाहो तो गाड़ी अंदर ले भी जा सकते हो। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है और गाड़ी का चार्ज रहता है 100 रुपये। और वैसे पर पर्सन टिकट पड़ती है 150 रुपये पर पर्सन टिकट है। जैसे फोर्ट में एंट्री करते हैं, बड़े बड़े दरवाजे देखने को मिलते हैं। ये सबसे बड़ा पानी का टांका कहलाता है, बहुत बड़ा ये पानी का टांका है। जो मैंने पीछे बाहर आपको दिखाया था, नहर आ रही थी, तो ऊपर पहाड़ी से आता है। इसके 100 मीटर ऊपर पहाड़ी है, उस पहाड़ी से पानी आता है, इस रास्ते से पानी आता है। और इस साइड होते हुए जो सबसे पहले गंदा पानी होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। फिर उसके बाद ये गेट खोल दिए जाते हैं। ये वाला गेट हो गया, ये वाला गेट हो गया। और इसको जलेब चौक भी बोला जाता है। और ये था पानी का टांका। पानी का टांका बहुत ही बड़ा टांका है ये। कम से कम मान के चलो कि आप 200 फीट चौड़ा, 200 फीट लंबा मान सकते हो। और ये इतना ही गहरा बोलते हैं इसको कि 140 फीट एक ऐसा कुछ गहरा बोलते हैं। आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, तो मेरे को इतना गहरा था। मतलब अगर एक बार पानी, बरसात का पानी यहाँ पे स्टोर हो गया, अगर टांका भर गया तो कम से कम 1-1.5 साल तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी यहाँ पे। इतना बड़ा टांका था ये। अब सबसे पहले पानी इधर से बाहर से पहाड़ी से होते हुए इधर आता, फिर यहाँ मिट्टी वगैरह थी वो जम के यहाँ रुक जाती। रुकने के बाद फिर पानी आगे चलता। आगे चलने पे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे भी इसके गेट लगे हुए हैं कि गंदा पानी अलग कर दिया जाए, अच्छा साफ़ पानी होगा वो फिर टांके के अंदर खोल दिया जाता था। ये आमेर का तो पूरा रख रखाव है। इसकी लेके रख रखाव में थोड़ी ऐसे मान सकते हैं कि अपन कमी है, क्योंकि घास फूस कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये था इनका दूसरा गेट चक्कर। यहाँ से होता हुआ पानी ये इसमें आता था, और इसके बाद उस टांके में, उसके बाद इस टांके के अंदर एंटर करता था। यहाँ से इसके अंदर जाता था, फिर यहाँ पे रुकता था पानी। फिर यहाँ पे थोड़ा फिल्टर होने के बाद जो ऊपर से पानी साफ और निकलता, वो इसके अंदर से होते हुए इस टांके के अंदर आ जाता था। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप। जयगढ़ किले का सबसे मेन चीज़ वही मानी जाती है कि जयबाण तोप, जो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और जिससे एक ही बार गोला दागा गया था, वो चाकसू में जाके गिरा था। और वहाँ पे शीतला माता का मंदिर भी है चाकसू के अंदर, तो वहाँ पे मेला भी लगता है माता का। यहाँ भी स्कूली बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं। ये बच्चों के घूमने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है। बच्चों को आप ज़रूर घुमाओ। अगर आप पेरेंट्स हो तो बच्चों को घुमाओ, स्कूल में आप हो तो बच्चों को घुमाओ आप, क्योंकि हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें आप बताओगे ना उनको, तो उन चीज़ों से जुड़ते हैं। इतिहास के बारे में उनको पता लगता है। किताबों से पढ़ा हुआ इतिहास होता है, एक हमारा आंखों देखा इतिहास होता है, तब हम फील कर सकते हैं। इसमें गाड़ी भी अंदर ला सकते हैं। गाड़ी का एंट्री टिकट रहता है 100 रुपये, और पर पर्सन रुपये था 150 रुपये इंडियन के लिए, और फॉरनर के लिए शायद 200 रुपये था। और यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल हो जाता है, आपको गाइड भी ले सकते हो आप इधर। और ये साइड है जयबाण तोप के लिए जो रोड रास्ता जाता है। यहाँ पे लिखा है जयबाण तोप। ये पूरा किला खंडर हो चुका है, इसको मरम्मत की बहुत सख्त ज़रूरत है।
और जैसे आमेर का किला है तो यूनेस्को धरोहर के अंदर शामिल कर लिया गया था 2013 के अंदर। और जंतर मंतर जयपुर का वो भी यूनेस्को में शामिल है। जयपुर का परकोटा भी यूनेस्को धरोहर के अंदर शामिल है। तो उनकी रख रखाव और मरम्मत और उनका देख रेख वो गवर्नमेंट करती है। इन किलों को मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। चारों तरफ झाड़ियाँ ही, घास फूस, कचरा। और ये रास्ता फिर जाता है जय बाण तोप की तरफ। ऊपर कोई टेंपल भी है इधर। और इसको खजाना बोला जाता था। जो नीचे आमेर का किला हो गया और जैसे ऊपर दूसरा किला नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है। नाहरगढ़ को रखा जाता था कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इसको खजाने की पर्पज़ से रखा जाता था। खजाना हो गया, स्टोरेज मतलब पानी की स्टोरेज हो गया, भंडारण का हो गया, इन चीज़ों के लिए रखा जाता था। और आमेर था रहने वाले पैलेसों में एक। तो अभी हम आए हैं उस रास्ते से होते हुए यहाँ से, और यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हो, गाड़ी पार्क कर सकते हो। और ये रास्ता अंदर जय बाण तोप के लिए निकल जाता है। यहाँ पे तोप रखी हुई है। और यहाँ से मैं आपको जयपुर दिखाता हूँ कितना सुंदर दिखता है। ये देखो चारों तरफ पूरा जयपुर ऊपर से आप देख सकते हो। और उस साइड जो अगर हम उस साइड चढ़ के देखें, ऊपर चढ़ के देखें तो उस साइड से पूरा आमेर पैलेस दिखता है उस साइड से। और जो अंदर वाला रास्ता था, गुप्त सुरंग थी, टनल थी, वो भी उस साइड ही खुलती है। कुछ दूरी पर वो अंडरग्राउंड है, उस किले से चल के, और कुछ से यहाँ से ऊपर आ जाती है, ओपन है। तो वो गुप्त रास्ता माना जाता था यहाँ का। कभी आक्रमण हो जाए तो उस किले से यहाँ पे सुरक्षित आप पहुँच सकते हो। तो भी चलो चलते हैं आगे जय बाण तोप के लिए। ये है जय बाण तोप जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। देख के भी लगता है कि कितनी बड़ी होती हुई है। इसका टायर का साइज़ कम से कम 10 फीट का होगा। मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं इसके यहाँ तक आ रहा हूँ। मैं एवरेज में लग रहा हूँ यहाँ तक। 4 फीट तो और ऊपर रह गया होगा ये। उस तोप के बारे में बताऊँ मैं जैसे आपको। ये तोप सिर्फ ये तोप खाना था यहाँ पे। जयगढ़ किले में तोप खाना था। तोपें डाली जाती थी, तोपें बनाई जाती थी यहाँ पे। और इसके अंदर किसकी कहानी जैसे बताऊँ मैं आपको कि ये पूरा का बड़ा कारखाना भी था इधर। और इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था। ये यहाँ से चाकसू पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर। जब यहाँ से ये तोप चलाई गई थी तो यहाँ से गोला जाके चाकसू में गिरा था। और चाकसू में वहाँ पे बहुत बड़ा तालाब बन चुका है, वो गड्ढा बन चुका था। वहाँ पे अब तालाब है, वहाँ पे जो उनका सरोवर बोल सकते हैं उनको। और वहाँ शीतला माता का मंदिर है, तो वहाँ भी वो भी एक बड़ा स्थान है शीतला माता का। यहाँ पे भी मेला बढ़ता है। तो सिर्फ एक बार दागा गया था, उसके बाद ये तोप ऐसे कैसे धरी रखी गई भी है। अब जय बाण के बारे में आपको बताऊं कि विश्व प्रसिद्ध जय बाण तोप का निर्माण स्वाई जय सिंह सेकंड के शासनकाल में 1720 ईस्वी में जयगढ़ में स्थित कारखाने में हुआ था। बनावट और चित्रण इसकी नाल की लंबाई 20 फीट लंबी, गोल 8 फीट और 7.5 इंच मोटी, वजन था 50 टन। तोप में एक बार बारूद भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती थी। और इसकी मारक क्षमता 22 मील थी, 22 मील पाएगी। इसके मुहाने पर हाथी और पीछे युगल और बीच में बल्लारी, जो कि आमेर के कारीगरों के कला प्रेम और कार्यकुशलता का अनूठा नमूना है। इसकी नाल के पहियों को दोबारा रखने के लिए कार्य महाराजा स्वाई जय सिंह सेकंड ने 1835-1880 के शासनकाल में हुआ था। इसकी पहिया की ऊंचाई 9 फीट है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि 9-10 फीट होगी, तो 9 फीट इसकी ऊंचाई है। दूरे की मोटाई 1 फीट। और पीछे के पहियों और उनके निकट लगी रोलिंग पिन की सहायता से इसकी आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता था। निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप सिर्फ एक बार चलाई गई। किले की बनावट और सूझबूझ के कारण यहाँ कोई सेना नहीं पहुँच पाई। इस कारण इसका दोबारा उपयोग करना की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो ये थी जय बाण तोप। दिखाते हैं आपको बाकी महल के बारे में, जयगढ़ के बारे में। यहाँ से पूरा का पूरा जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं आप।
वहाँ पे रेडियो स्टेशन भी है उधर, दूरदर्शन का रेडियो स्टेशन भी है उधर। यहाँ से अपन जल महल भी दिखाई देता है, यहाँ से वो जल महल दिख रहा है उस साइड से। और ये जो पानी का टांका आ रहा था ना, ये ऊपर वाली पहाड़ी का जो पूरा का पूरा पानी आता है ना, ये रोड आती है पूरी, वो साइड वाली बगल वाली रोड आती है पूरी की पूरी नाहरगढ़ और जयगढ़ साइड वाली नीचे से रोड आती है ना, वो बाइक जा रही है उधर साइड से, और इसके बगल में आती है पूरी ऊपर वाली पहाड़ी से पानी आता है और इस रास्ते होते हुए महल के अंदर आ जाता है। यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाता है ये। आज कुछ स्मोकी सा है, नहीं तो पूरा का पूरा जयपुर बड़ा अच्छा दिखता है यहाँ से। दिनों दिन पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, इसके कारण कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। और जय बाण तोप को पूरा सुरक्षित रखा गया है, नीचे पूरे कैसे के नीचे छतरी बना के। तो ये वो पानी का टांका जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मैंने इसकी एग्जैक्ट विड्थ पूछे तो 158 बाई 158 फीट, तो ये ऐसे 158 फीट ऐसे, तो 158 बाई 158 और 40 फीट गहरा, ये डायमेंशन था इसका। तो इसमें सोच सकते हो आप कितना पानी स्टोर कर सकते होंगे आप। और ये आ जाता है जयगढ़ किले का दूसरा पार्ट जो फोर्ट की साइड जाता है। जय बाण तोप एक किनारे पे रखी जाती है, मतलब इस वहाँ से एंट्रेंस होती है, तो जय बाण तोप उस साइड हो गई और इसी तरह रास्ता आ गया जयगढ़ फोर्ट की तरफ, अंदर की तरफ चलते हैं। अब दिखाते हैं आपको अंदर की साइड का व्यू। ये टैंक के अंदर जाने का है क्या कोई रास्ता? टैंक के अंदर जाने का रास्ता है जिसमें चक्कर के आते हैं टैंक में कितना पानी है, क्योंकि हाँ तो 40 फीट का रहता तो हो सकता है टैंक के अंदर उतरने का रास्ता होगा ये। और ये राजस्थान हैंडीक्राफ्ट का कुछ म्यूजियम वगैरह भी है, मार्केट टाइप में कुछ। यहाँ पे अंदर कैंटीन वगैरह भी बनी हुई है। यहाँ पे अब राजस्थानी थाली, गुजराती, पंजाबी, बाजरे की रोटी, गार्लिक ये खा सकते हैं। नाश्ता पानी की व्यवस्था इधर। या आप ऊँट पे सवारी कर सकते हो, फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। राजस्थान शिल्प ग्राम उद्योग, ऐसे जयपुरी साड़ी, बेड कवर, जयपुरी रजाई, तुलसी, सब कुछ हो गया। ये महल के अंदर क्या क्या पार्ट है, महल के दर्शन स्थल इसमें है शिल्प कला। तो ये हम महल के अंदर आ चुके हैं। तो महल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। रख रखाव कुछ बाहर से ही कमी था, अंदर तो सही एकदम पूरा का पूरा। ये टेंपल, ये शास्त्रागार भी इस साइड ही है। यहाँ पे तोप खाना था, यहाँ पे तोप खाना जहाँ तोप डालने की जो बड़ी बड़ी तोपें बनाई जाती थी उसका कारखाना था यहाँ पे। महल क्षेत्र, चौबट निवास। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। बहुत सुंदर है यार ये तो। ये पूरा बड़ा खाली चौक दे रखा है इसको। अरे बहुत शांति यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। यह सुभट निवास, खिलबती निवास या सुभट निवास बोल सकते हैं, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। पुराने टाइम के कूलर, पुराने टाइम के नगाड़े, वो म्यूजिक सिस्टम वाला पुराना। आपको दिखाते हैं पुराने टाइम के कूलर, दिखाते हैं आपको। ये तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ऊपर आने के लिए। ये पुराने टाइम के नगाड़े जो बजाने वाले होते हैं, ढोल, वो ये कूलर। आज के टाइम पे तो एसी आ चुकी है। ये पुराने टाइम के कूलर हुआ करते थे, इसको घुमाया जाता था। इस साइड इसका हैंडल है ना, यहाँ पे इसका हैंडल लगता था, इसको घुमाते हैं तो यह पूरी हवा फेंकता है। और ये पालकी थी, ये रानियों के लिए पालकी होती थी ना, पूरा का पूरा आगे उठाने के लिए हत्थे दे रखे हैं। ये कूलर टाइप में था, मतलब पहले टाइम में भी कूलर हुआ करते थे। इस साइड से आपको दिखाऊं मैं, जैसे कूलर का ये प्रोसेस था इसका। आप इसको घुमाओगे, ये लगा हुआ है, इसको घुमाओगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा हवा मारता रहेगा, हवा फेंकता रहेगा। ये ताड़ियाँ लगी हुई थी, वो भी कूलर था। और ये ऊपर पानी की छोटी छोटी टैंकी बनाएगी जहाँ ठंडे पानी के लिए। ये पानी चारों तरफ से आता रहेगा तो ठंडा रहेगा।
ये शायद ऊपर जाने के लिए कुछ होगा, बंद है। सुभट्ट निवास, जैसे इस दरवाजे से अंदर आते हैं तो यहाँ पे पड़ता है लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी विलास बोल सकते हैं, खिलावती निवास, खिलवती निवास। बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं इस साइड में। लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर भी आ गया है। ये भी पूरा पूरा बड़ा चौक आ जाता है। इस किले को ना सार संभाल मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। इस किले में मरम्मत के नाम पे कुछ नहीं है आपके यहाँ पे। ये खंडर हालत में हो रखा है, क्योंकि जंतर मंतर हो गया, वो किले हैं, जैसे आमेर हो गया, इन फोर्ट पे तो वो यूनेस्को धरोहर के अंदर आ गए तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, उन चीज़ों से रख रखाव करते हैं। इन चीज़ों के रख रखाव नहीं है। यहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई है। इसके अंदर जाना तो मना है, पर यहाँ से मैं देख सकता हूँ। जैसे ये एक पालकी है, महारानियों की पालकी होती दिख रही होगी आपको शायद। अंदर नहीं जा सकता मैं। एक पालकी वो उस साइड वो पड़ी है। यहाँ पे राजा महाराजा बैठते होंगे किसी टाइम पे। इधर से जी ऑफिस बताइए। वो उधर से रास्ता था, वो कोड़ा। ना वो घूम के जैसे घूम के अच्छा 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 अच्छा। ये कठपुतली गिरा था क्या? और इसमें महाराजा खाना खाते तो पीछे ये राजा महाराजा का पिक्चर हॉल है पुराने टाइम का। अच्छा, ये कठपुतली गिरा। के टाइम में कोई टीवी मूवी थिएटर वगैरह होते नहीं थे ना, महाराज लोग ऊपर बैठते थे, डाउन में महाराज बैठते थे और यहाँ पे सो देते थे। अभी भी दिखाते हैं, शो देखना चाहे तो 2-3 मिनट की होती है। घूम के देखते हैं, फिर देखते हैं आपसे। ये पूरा का पूरा भूल-भुलैया है यहाँ पे। वहाँ पे ऊपर महारानियाँ बैठती थी और नीचे के नीचे पूरा शो चलता था इनका। और जहाँ देखो आपको ऐसी गैलरियाँ मिलेगी आपको। भूल-भुलैया बोलते हैं इनको। यहाँ पे शोर हो रहा है, यहाँ पे लगता है कुछ बड़ा ही होगा यहाँ पे। ओहो, यहाँ पे पूरा का पूरा वो स्कूली बच्चे आ रखे हैं इधर पूरा। ये ड्रोन अलाउ नहीं है, वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन ड्रोन अलाउ नहीं है। जयपुर में बैन है ड्रोन बिना परमिशन के, लेकिन यहाँ ड्रोन उड़ रहा है। यहाँ से एंट्री करते ही ये आता है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? ऊपर सीढ़ियाँ जाती है। वो पुराने टाइम के महल वाले। महलों में जहाँ भी जाओगे आपको हर चीज़ें एक जैसी दिखेगी, लेकिन कुछ एक व्यू अलग दिखते हैं। अब यहाँ से पूरा का पूरा आमेर का फोर्ट दिखता है। नीचे पूरा आमेर फोर्ट है। ये माउठा दिख रहा है, वो केसर क्यारी दिख रही है उस साइड। शायद इधर ही कोई टनल का रास्ता होगा। यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। पता नहीं किस रास्ते में, गलत रास्ते में एंटर कर जाऊँ। ये वही टॉयलेट वाले पुराने टाइम वाले। ये झरोके आप बाहर से देखोगे ना तो बाहर से ऐसा लगता नहीं है कि झरोके हैं, ये सिर्फ अंदर अंदर से दिखते हैं। ये इधर भी इनके टॉयलेट ही हैं। ये नीचे रास्ता पूरा का पूरा कालकोठरी टाइप में कुछ बंद है। ये मैंने बताया था कि इधर कोई मंदिर है। उधर फ़ोटो शूट वगैरह, प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। आप कभी भी प्री वेडिंग शूट कोई करवाना चाहे तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है।
पूरी महल के चारों तरफ की दीवारें हैं। वाह यार, वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है वहाँ से। इस पॉइंट पे बिजली गिरी बता रहे हैं कभी, आज से कुछ साल पहले जब जयगढ़ पे गिरी थी, वो इस पॉइंट पे गिरी थी बिजली। तो दिखाते हैं आप पूरे के जयपुर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरती से। ये देखो यहाँ से यहाँ से आता है सबसे खूबसूरत नज़ारा। तो ये इसका बेस्ट व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरे चारों तरफ आप देख सकते हो। ये नीचे कोई मंदिर है और ये रास्ता जाता भी है, नीचे की साइड भी उतर सकते हैं आप, उस साइड मंदिर भी जा सकते हो, वो उधर मंदिर भी है, पूरा छोटा तालाब भी। यहाँ से व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा जयपुर बड़ा ही सुंदर दिखता है यहाँ से चारों तरफ से। वो आमेर फोर्ट हो गया यहाँ से। आमेर फोर्ट का नज़ारा आमेर से ज़्यादा यहाँ से दिखता है, फिर यहाँ से आप आमेर को देखते हो तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है आमेर। ये दिखता है पूरा का पूरा जयगढ़ से नीचे का रास्ता नज़ारा। और यहाँ पे अभी भी ड्रोन उड़ा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि इनको कितनी, ये ड्रोन उड़ाना यहाँ पे लीगल नहीं है। तो इस रास्ते से इसके अंदर गए थे, एक पूरा आंगन रह जाता है, उसके बाद में एक और रह जाता है, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। चलो वापस चलते हैं। अभी आप देख रहे थे पूरा का पूरा जयगढ़ पैलेस। इसको कई 3-4 पार्टों में बांटा गया था, जो मैंने बाहर बताया था आपको पहले। वॉर एंड पीस गैलरी। और ये होते थे गोले, जयवाण तोप का गोला। इसका वज़न है 50 किलो। 18th सेंचुरी के अंदर था ये था तीर एवं तीर कस 17th सेंचुरी 519 AD। ये सारे के सारे तोप के गोले हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपको। ये हो सकता है बारूद के गोले हों, बारूद जांचने की मशीन का ये मॉड्यूल है कि बारूद जांच। ये यहाँ से ये गोला पड़ा है, इससे मतलब यहाँ पे बारूद भर के यहाँ पे मारा जाता था इसको, तब पता लगता था कि बारूद कितना दमदार है। ये थी रॉकेट, ये पूरी रॉकेट है, इसके अंदर भर के इसको चलाया जाता है। इसमें बारूद भरा हुआ हो। पोटास, ये है पोटास, बारूद में जो काम में आता है ना, ये चीज़ पोटास है।
तो अभी पूरा का पूरा जयगढ़ विजिट कर लिया हमने, तो वापस जा रहे हैं हम। यहाँ तक गाड़ियाँ भी अलाउ है, यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हो। ये वही पानी वाला टंक आ गया, वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ और चलते हैं हम सनसेट पॉइंट की तरफ नाहरगढ़ में। यहाँ जब भी आओ लंगूर और बंदरों से बच कर हो, कब आपका सामान छीन के ले जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहीं से हमारा एग्जिट है जयगढ़ पैलेस का।